तो लें जी फ्रेंड्स, जो दोस्त ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर और वो वालदेन जो अपने बच्चों के बेड वेटिंग की वजह से बहुत परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही मुफीद नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत फायदा उठाएंगे और मुझे दुआएं भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी आज मैं और हिरा आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी नहीं बल्कि रेमेडी आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि मुझे मेरी भाभी जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, उन्होंने कहा जी आप अपने टेस्ट करवाएं। तो मैंने अपने, क्योंकि मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने जब टेस्ट करवाए तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई हुआ है और मैं शुगर के ग्रे लेवल के भी नजदीक पहुंचा हूं, यानी उसकी बॉर्डर लाइन पे पहुंचा हूं। तो चूंकि मेरी वालदा जो है वो भी डायबिटिक है और ये कुछ चीजें मौरूसी चल रही होती हैं, तो मुझे इसकी बड़ी परेशानी हुई और हिरा फौरन ही अम्मी के पास गई और उन्होंने कहा कि जी ये अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो आप हमें कोई इसकी रेमेडी दें या हमें बताएं कि किस तरीके से हो। तो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की हमें रेमेडी दी जिसके अंदर सारी की सारी रेमेडी कुदरती अज्जा से बनी हुई है और मैं आपको वो दिखाता भी हूं कि वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हर चीज की अपनी ही एक अफादियत है। तो जैसे जी ये खजूर है, अल्लाह तुबारक ताला ने इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों से हमारे लिए शिफा रखी हुई है। इंजीर है, जन्नत का मेवा है, इसमें भी इसी तरीके से बहुत सारी शिफा है। हमारे पास पिस्ता है, देसी घी है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बादाम है, तो ये आपको पता है कि इतनी जबरदस्त इसमें फाइबर भी है और ये आपके दिल के लिए बहुत जबरदस्त होती है, बच्चों के बोन्स के लिए बहुत जबरदस्त है। इसी तरह हमारे पास इसमें वाइट तिल है। वाइट तिल, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूबसूरत हो, आप खुद खूबसूरत हो, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो, रेडिश ऊपर वो जिस तरह लाली हो, तो जी ये रेमेडी आप जब बनाएंगे तो ये उसके लिए बहुत जबरदस्त है। और सबसे बढ़कर जिन लोगों के बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, जिन फीमेल्स के, बच्चों के, बड़ों के, तो ये ग्रोथ के लिए बहुत जबरदस्त है। अलसी है, अलसी के बीज हैं, इसी तरीके से खरबूजे के बीज हैं, इसी तरीके से हमारे पास किशमिश है और अखरोट है, काजू है, नारियल है। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, और अगर आप थायराइड्स के पेशेंट हैं तो उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है। खास तौर पर अगर किसी के किडनीज के अंदर किसी भी किस्म के स्टोन्स होते हैं, उसके लिए ये बहुत जबरदस्त है अगर आप इस रेमेडी को यूज करें। चूंकि ये सारी की सारी चीजें ज्यादातर सर्दियों में बहुत ज्यादा हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। गर्मियों में ये चीजें यूज करनी जरा मुश्किल हो जाती है कि एक ऊपर से गर्मी होती है और ये जरा मगवी होती है, तो हम इसको इसीलिए हमने सर्दियों में इसको सिलेक्ट किया है। और मैंने और हीरा ने आज प्लान बनाया कि इसको हम बनाएंगे और हम आपको इसको सिर्फ और सिर्फ बनाएंगे नहीं, इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी बताएंगे कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी तादाद में इस्तेमाल करना है। तब आप अपनी शुगर को, अपनी हाई ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी मेन रेसिपी को तैयार करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो जी यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून देसी घी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो जी इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं 150 ग्राम, जो 1 कप के बराबर होते हैं, और इनको मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया है। बिल्कुल इसका सफूफ नहीं बनाना, इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और इसको अब हम इसमें डालेंगे और हम इसको बिल्कुल लाइट सा रोस्ट करेंगे, ज्यादा इसको हमने रोस्ट नहीं करना। तो जी इसको मैंने लो फ्लेम के ऊपर, मैंने इसको 30 सेकंड के लिए इसको मैंने रोस्ट किया है। इसमें मैंने ये पिस्ता है, ये 80 ग्राम है, इसको हम इस तरीके से काट के इसको इसमें ऐड कर देंगे। जी ये आधा कप के बराबर पिस्ता है। आधा कप ही हमने काजू लिया है, उसको भी हमने इसी तरीके से काट लिया है और ये भी 80 ग्राम के बराबर है। आधा कप ही हमने अखरोट लिया है और ये 70 ग्राम के बराबर है। इसको हमने इसी तरीके से काट के इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो जी यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून भुने हुए चने जिनके छिलके हमने उतार लिए हैं, जिसका वजन 50 ग्राम बनता है, वो ऐड करेंगे।
तो जी यहां पे हमने अलसी के बीज लिए हैं और इस 30 ग्राम है, 3 टेबल स्पून के करीब है। तो जी यहां पे हमने खरबूजे का बीज लिए हैं जो 3 टेबल स्पून है, जिसकी जो अगर हम ग्राम में देखें तो 70 ग्राम के बराबर है। और यहां पे हमने कद्दू के बीज लिए हैं, ये भी 70 ग्राम है, 3 टेबल स्पून करीब। और यहां पे हमने सफेद तिल लिया है, ये भी 3 टेबल स्पून है और ये भी 70 ग्राम। तो जी अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे और इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लेंगे हम। हमने इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना, ना ओवर रोस्ट करना है ड्राई फ्रूट को। तो जी 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके से लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको रोस्ट कर लिया है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसको हम अलहदा एक बाउल में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है बेगम साहबा, मजा आ गया। तो जी इसी पैन के अंदर हमने हाफ टेबल स्पून घी ऐड करना है और यहां पे मैंने इंजीर ली है और मैंने 9 से 10 दाने इंजीर के लिए और उनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक सा काट लिया है। आप इसको किसी भी शक्ल में काट सकते हैं और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहां पे मैंने 2 टेबल स्पून किशमिश ली है, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करना है। तो जी ये माशाल्लाह हमारा 2 मिनट हो चुके हैं इसको और हमारा ये बड़ा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो जी यहां पे हम दोबारा उसी पैन के अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी और ऐड करेंगे। तो जी यहां पे मैंने 20 ग्राम खसखस ली है और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती और जिन लोगों को खून का मसला होता है, ये उसके लिए सबसे जबरदस्त चीज है। इसको हमने इसमें डालना है और इसको थोड़ा सा हमने रोस्ट करना है। लाइट फ्लेम के अंदर मैंने इसको रोस्ट करना है। ये 2 टेबल स्पून 20 ग्राम के करीब खसखस है जिसको मैंने इसमें डाला है। यहां पे मैंने 60 ग्राम नारियल जो हाफ कप के बराबर है, उसको मैंने खुश्क नारियल लेके गिरी लेके उसको मैंने ग्रेटर के ऊपर इस तरीके से ग्रेट किया है। इसमें आपने पाउडर यूज नहीं करना, आपने इसमें नारियल का गिरी नारियल जो है वो यूज करना है। और इसको अब हम इसमें ऐड करके इसको भी इसके साथ 2 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से, जब इसका कलर थोड़ा सा पिंक होना शुरू होगा तब हम इसको निकालेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। तो जी ये देखें इसका कलर हल्का सा पिंक गोल्डन की तरह होना शुरू हुआ, तो हमने इसको जलाना नहीं है, इसको हमने बाहर निकाल लेना है और इसको हम अपनी इस रेसिपी में ऐड कर लेंगे। तो जी यहां पे मैंने हाफ केजी खजूर ली है, लेकिन ये जो मैंने हाफ केजी मेजर किया है ये बगैर उसके गिटक के है, उसके बीज के है। ये मैंने इसके निकालने के बाद इसको मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया है, यानी खुद ही उसके साथ छुरी के साथ काट लिया है। लेकिन चूंकि ये थोड़ी सी सख्त है तो मैं इसको ग्राइंड करूंगा और इसके बाद हम इसको अगले स्टेप पे लेके चलेंगे। तो जी इसको हम ग्राइंडर जग में डाल के क्रश करने लगे हैं। तो जी यहां पे मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जी खजूर को ग्राइंड करने के बाद ये उसकी शेप आ गई है और अब हम इसको देसी घी में डाल के फ्राई करेंगे ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम कुक करेंगे। तो जी 2 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। और सबसे बढ़कर खजूर का फायदा ये होता है कि खजूर के साथ आपको किसी भी किस्म आर्टिफिशियल शुगर को ऐड करने की जरूरत नहीं होती, ना आपको गुड़ डालने की जरूरत है, ना चीनी डालने की जरूरत है। तो हमने इसको ज्यादा 1 मिनट और हमने इसको इस तरह पकाना है और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो जी ये बड़ी नरम हो चुकी है और अब हम अपने फ्लेम को बंद करते हैं और हम इसको इस मटेरियल के अंदर जो हमने पहले ड्राई फ्रूट सारा किया था उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस वक्त ये अभी खजूर है बहुत गर्म है, तो इसको हमने मिक्सअप भी जो है वो किसी न किसी स्पैचुला से करना है। हाथों से इसके अंदर कोशिश नहीं करनी इस वक्त मिक्सअप करने की, नहीं तो फिर आपके हाथ, खजूर गर्म होती है वो स्किन को खराब करेगी बल्कि जला देगी। हम इसको इसी के साथ, स्पैचुला के साथ इसको मिक्स करेंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो जी ये माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म का ये मटेरियल रेडी हो चुका है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, ताकि इसके लड्डू बेहतरीन से बने और इसकी खूबसूरत सी एक शक्ल आए। तो जी ये लड्डू तैयार होने शुरू हो गए हैं। बेगम साहबा जरा खूबसूरत से मेरी तरह के गोल मटोल से लड्डू बनाने शुरू करो जरा। बड़े बनाओ छोटे? मैं छोटा सा हूं, मेरे लिए छोटे से लड्डू बना लो, बड़ों के लिए बड़े से लड्डू बना लो। तो ये जी बड़ा खूबसूरत, आप सिंगल एक हाथ से लड्डू बनाएंगे वो ज्यादा खूबसूरत बनेंगे। आज ये पता लग गया कि लड्डू एक हाथ से ज्यादा खूबसूरत बनता है, दो हाथों में लड्डू टूट जाता है। लाए बहुत जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत सा। तो ये जी लड्डू रेडी हो गया। हम बाकी सारे लड्डू रेडी करते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोल गोल से लड्डू हिरा अपने हाथों से बना रही है और ताकत का सरचश्मा ये लड्डू शुगर के पेशेंट्स के लिए और हर किस्म की ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और ये आप लोग अपने घरों में ज़रूर बनाएं। तो ले जी फ्रेंड्स, जबरदस्त किस्म के हमारे एनर्जी लड्डू रेडी हैं और ये देखें कि इतनी जबरदस्त किस्म की इसकी शेप है, खूबसूरत है और तमाम किस्म के कुदरती अज्जा से बने हुए ये लड्डू हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि हाथ के साथ ही ये खुल जाते हैं। और अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप मुझे दुआएं देने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए इन लड्डुओं को जरूर अपने घर में बनाएं, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए और खास तौर पर। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन वाइट हो और लालियां आपकी स्किन के ऊपर हो तो आपको ये यूज करने चाहिए। बहुत जबरदस्त। तो जी इसको आप बगैर किसी रेफ्रिजरेटर के 1 महीने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। और सबसे मजेदार चीज ये है कि अगर आप इसको फॉर द सेल पर्पस, कारोबार के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत ही मुनाफा बख्श है। और ये ऐसी चीज है कि जो भी इस्तेमाल करेगा उसको उसका फायदा तो होगा ही, तो साथ साथ आपको दुआएं भी मिलेंगी। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन ये है कि हमने इस मटेरियल से कितने लड्डू बनाए हैं। तो जी लड्डू गिनने की बारी अब आपकी है। तो अगर आपको मेरी और हीरा की ये काविश पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन को जरूर दबाइएगा और ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ और एक जबरदस्त सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।